टूरिज्म का जो है ना, ये सब उसी का पार्ट बन रहा है। तर गजानन, आता मला सांगा, अपना जो पालेगांव के इधर से जो हम लोगों ने देखा था सब, क्योंकि जब तक पालेगांव के यहाँ से ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये तो नदी का डाउनस्ट्रीम है, तो जब तक पालेगांव के यहाँ से ठीक नहीं होगा तो आगे का कुछ ठीक होने वाला नहीं, ऐसा मैंने बताया है। तुम्हारा पालेगांव का मतलब हो गया फंसीपाड़ा के इधर से जो भी हम प्लांटेशन वगैरह कर रहे, और बीच का जो पालेगांव का रोड है ना, बीच मतलब जहाँ से अपना पूरा फॉरेस्ट का पालेगांव का जो है, हाँ, वहाँ से जब तक वो नहीं ठीक करेंगे तब तक कोई भी चीज़ें सुधरने वाला नहीं है। तो वो अपस्ट्रीम की जगह हो गई है ना। अभी हम पहले यहाँ से ऊपर से नीचे समजलं नाही। हाँ हाँ नेमकं कशा अंतर्गत चालू किंवा काय आहे एक्झॅक्ट मला काय नाही नाही हॅलो, त्यामुळे मी ना संजय दारकरजींना बोलली होती, हां, धारावने ना, की मला परत कोणी पण येऊन असं परत सुरुवातपासून विचारू नये की हा काय चालला आहे, या कशाबद्दल आहे, याची कनेक्टिव्हिटी। म्हणून मी सांगितलं गजाननना पाठवून द्या, तो सगळ्यांना इन्फॉर्म करणार आहे की हा कशाबद्दल असतो, काय आहे, आणि ते समजणं। कोणी पण नवीन, दरवेळेला कोणीतरी नवीन फॉरेस्टचा आला की मला सगळं सांगायला परत तेवढा वेळ नाही आहे आणि एवढा आता माझ्यामध्ये धीरज राहिला नाही आहे। तर म्हणूनच गजानननी तुम्हाला सांगायचं ह्या काय कशाबद्दल आहे, काय आहे। हां, कारण मी बार बार एकच गोष्टी सांगणार नाही आता कोणाला, कारण आता माझं पण पूर्ण हे संपलं आहे, जेवढा धीरज असायला पाहिजे होता। आता मला तू सांग गजानन, अभी आप लोगों को जब लास्ट टाइम भी मैंने लाया था, हाँ, आप लोग का काम खाली यही नहीं होना चाहिए कि हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है। अभी मंजू आप भी देखो, एज अ स्टूडेंट पीएचडी का हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरी नदी की जगह है अभी जो हम चल रहे हैं, ठीक है ना। ये अभी घाट नहीं बना था गजानन, बराबर है? अभी नहीं, ये वाला घाट भाई पेड़ के नीचे का, तुम चालू था मत बोलो, ये बिल्कुल नहीं था, वो आगे का भी नहीं था, खाली ये बीच वाला। नहीं, एक मिनट जरा, एक यहाँ से रास्ता ही था, ये तो पूरा रोड था, बराबर। अब ये रोड की जगह पे ये यहाँ पे पूरा सीढ़ी वगैरह बन गया, मतलब घाट बन गया, ठीक है। दूसरा ये बीच वाला सीढ़ी भी नहीं था, यहाँ से था, ये जो बीच का जो झाड़ दिख रहा है यहाँ से था पहले, हम जब लास्ट टाइम आए थे। यहाँ से ऐसा रास्ता था। मंजू आप यहाँ से ऐसे लो और जीपीएस की पूरी ये कवर करना, क्योंकि ये अभी नया आया है। ये मेरे आपको लास्ट के इस पे भी मिल जाएगा, सारे यूट्यूब और लाइव स्ट्रीमिंग पे आपका। एक मिनिट जरा शांत राहा तुम्ही। आपला काय संबंध, म्हणजे आपण मेंबर सेक्रेटरी चला जाणूया नदीचा, माहित नाही म्हणून विचार। हा, तर म्हणून गजाननला हे सगळं माहिती पाहिजे। तू आधी सांगायला हवा होता गजानन, तुम्हाला पण माहित आहे ना, तुम्ही पण लास्ट टाइम होते ना सोबत, होते ना, माहित है ना। आपल्या चला जाणूया नदी के अंतर्गत अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्या रोल है, हाँ, क्या रोल है वो बताओ। चला जाणूया नदी के अंतर्गत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेंबर सेक्रेटरी आहे। पहिल्यांदाच ऐकलंय हे, चला जाणूया काय म्हणताय। तर तुम्ही इतका वेळ जेव्हा येऊन बसले, यांना विचारायला हवं। तुम्ही पहिल्यांदा आले होते म्हणले, हाँ, नदीच्या नहीं, पण यांना माहित है ना कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चला जाणूया नदी का मेंबर सेक्रेटरी है, मेंबर सेक्रेटरी डीसीएफ आपले फॉरेस्टचे, कळलं ना। त्यामुळे ते नदी असू दे, पहाड असू दे, पौधा असू दे, की म्युन्सिपाल्टी असू दे, काही असू दे, त्याच्यात आपला संबंध, ओके मॅडम, झालं मॅडम, ठीक है ना। म्हणून आता लास्ट टाइम ये गजानन को और इनको सबको दिखाया था कि ये जो काम चल रहा है ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मंदिर है, ये मंदिर को हेरिटेज का टैग दिया हुआ है। इसके ऊपर कहा गया था कि इससे 100 मीटर पे कोई काम होना नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन ये जो बनाया गया ये घाट, और ये म्युनिसिपैलिटी कर रही है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल, हाँ हाँ, उनको हमने कहा था कि उनको पत्र व्यवहार करने का है। आम्ही टाकून देऊ का त्याच्यावर? नहीं, तहसीलदार का काम है, आपका काम है तहसीलदार को बोलना, और तहसीलदार ने ये करने का है। हाँ, तो मंजू आप पहले इसको पूरा कवर करो कि ये अप्रैल 2025 से कहा गया था कि कोई भी काम नहीं होना चाहिए इस तरीके का नदी के ऊपर। अभी ये सब चीज़ें जो हो रहा है ये टूरिज्म डिपार्ट के अंडर में सारा कुछ, मतलब टूरिज्म के लिए, नॉट डिपार्टमेंट, ये एएमसी करा रही है। एएमसी का सिटी इंजीनियर का काम है कि ये सबको बंद करना। तहसीलदार ने, आप सुनो, आप तो तहसीलदार ने 2 बारी पत्र लिखा है
एएमसी को बंद करने के लिए। उन्होंने अभी तक बंद नहीं किया कोई भी काम को। और इसी तरह से ये जो नदी, ये जो आप देख रहे हो, ये नदी का ब्लू लाइन है पूरा, उसके ऊपर ये घाट वाट बन गया है। अभी अपने पास में ऑलरेडी पहले का भी जीपीएस फोटोग्राफ्स है कि ये इतना काम सिर्फ चल रहा था। वो जो वॉल है, आपको आगे का वो वॉल, आपको वो भी पता है, वो वॉल निकालने को कहा गया था, वो वॉल भी वैसे ही है। यस यस, एवरीथिंग टू तहसीलदार। वो उनका, आप उनसे क्वेश्चन करो, मुझसे नहीं। वो तहसीलदार का काम है ये सब बंद करवाना। और उन्होंने पत्र दिया, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिया है, वो किसी का सुनते नहीं है। एएमसी जो है उसके जो इंजीनियर है, क्योंकि ये पूरा पॉलिटिकल मैटर है, पॉलिटिकल विल से सब चल रहा है, तो उन्हीं के अभी हम लोग किसी के अगेंस्ट नहीं है। ये सारा नया बना है। ज़रा ठीक से दूर से कैप्चर करोगी तो सारा यहाँ से जाके कैप्चर करना वापस से घुमा के, बिकॉज आई नो आई नीड इवन द दिस थिंग। अभी देखो ये कितना कचरा वचरा सब कितना हो रहा है, इसीलिए हाँ, ये सब के लिए क्या कौन जवाबदार है। और इस तरह से सूखा डाला है पूरी नदी को, पूरा कंक्रीटाइज करके और इस तरह से घाट वाट बना के। ये क्या किस तरीके का टूरिज़्म होने वाला है आप लोग देख लो। और हेल्थ सैनिटेशन डिपार्टमेंट, ये सब अभी बना है। जब हम पहले आए थे ये सब कुछ नहीं था। इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले को बार बार कहा है कि ये नदी के अंदर, इसका सर्वे हो चुका है। आज आप लोगों के यहाँ से एक पत्र भी जाना चाहिए इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी, ठीक है ना, तहसीलदार को, इरिगेशन डिपार्टमेंट को, कि आज जो विजिट हुआ उसके अंतर्गत। अभी देखो कितने बाल वाल कितने पड़े हैं इसके अंदर। हाँ, ये सारा बाल पड़ा है, ये सारा ऐसे करके ये जो गंदगी हो रहा है इसके लिए किसी भी तरीके का नियोजन कुछ भी नहीं है। और पूरा कचरा। और आप देखो, मला जीपीएस फोटो खींचत जा तुम्ही, तुम्हाला माहीत आहे मला जीपीएस फोटोज लागणार आहे नंतर। हां, व्यवस्थित जीपीएस फोटो इकडनं पण काढा जरा। तो अभी आपको समझना है कि एनजीटी में ये केस चल रहा है, एनजीटी के निर्देश के अगेंस्ट में भी ये सब चीज़ें। अभी देखो ये हालत है। हाँ, सारा जो सीवेज है, ये देखिए सीवेज का कैसे रिलीज, यहाँ से सीवेज कैसे जा रहा है, जबकि सीवेज ट्रीटमेंट सबसे पहले प्रायोरिटी पे होना चाहिए था। ये परिस्थिति देखिए आप लोग, नदी की जो हालत है, ऐसे करके ये, इसको हम कहते हैं हमारी शिव मंदिर। और ये देखिए ये ऐसे, ये जो फनल बना के पूरा जितना भी सांड पानी है ये यहाँ से देखिए इस तरीके का ये जो बना दिया, दिख रहा है मंजू, ये ऐसे ये जो डाला है ऐसे कर दिया है। पूरा जो सीवेज का पानी है इसको इस तरह से नाला में डाल के, और यही फिर अभी जब मानसून आएगी पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर होगा। और ये हर साल का है अभी। ऐसे में कैसे ये लोग इस तरीके का काम कर सकते हैं। तहसीलदार को भी बार बार बताया गया, तहसीलदार भी अपनी मजबूरी बताते हैं कि ये लोग सुनते नहीं हैं। तो ये इस तरीके का जो, और अभी यहाँ से देखो कितना केमिकल्स ऊपर की तरफ जो टेक्सटाइल यूनिट, गजानन आपको ये भी कहा था, ऊपर की तरफ जो टेक्सटाइल यूनिट्स है उसको एमपीसीबी और इनको उनको भी लिखना है आप लोगों को, एमपीसीबी को भी बार बार बताया गया है। आप देखो वहाँ पे कितना फोम के साथ में पूरा जो है एमआईडीसी का, टेक्सटाइल यूनिट्स का, सबका, इसी वजह से ये जो इतना काला 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 पानी जो दिख रहा है, देखो सांड पानी का कलर कैसा होता है और यहाँ से केमिकल का पानी का कलर कैसा है, काला काला इसीलिए पानी है पूरा। और ये जो वॉल है, ये देखिए ये जो वॉल है, ये वॉल हमने उनको मना किया था, ये वॉल भी बिल्कुल नदी के अंदर है। तो नदी के अंदर का कोई भी चीज़ वो बिल्कुल गलत है। और ऊपर जो उन्होंने वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाए हैं वो भी मना किया था। तो आप देखिए अभी क्या परिस्थिति है। एक प्रॉपरली इसके जीपीएस पिक्चर्स भी मुझे चाहिए। आप यहाँ से एक ऐसे लो, ये जो वो नाली जैसे बना दिया है सीवेज का, वैसे का भी एक फ़ोटो ले लो। अभी आप मुझे बताओ क्या टेम्पल टूरिज़्म चलेगी और क्या होगा। और यहाँ देखिए कैसे कितना ज़्यादा फ्लो जो आ रहा है, ये पूरा टेक्सटाइल यूनिट्स के आ रहे हैं। और इस तरह से पूरा जो कंक्रीटाइज कर दिया है रिवर बेड को, इसके वजह से ये पूरा जो बायोडाइवर्सिटी भी मर गया और सारा कुछ जो सत्यानाश होता जा रहा है। और अभी 2 दिन से आप लोगों ने रील देखा होगा, जिससे कि उस तरफ जब हम आपको दिखाएंगे वहाँ पर पूरा जो झोपड़ियाँ निकाली जा रही है। लेकिन अदरवाइज़ आपको पता है इतना ही था लास्ट टाइम। अभी देखो यहाँ पे सब यहाँ बैठ के ओपन डेफिकेशन वगैरह सब कुछ हो रहा है। और ये गंदी हालत पूरी नदी की, ये वाल्धुनी की हालत आप देखिए इस तरीके का है। और हम लोग ये टेम्पल टूरिज़्म के नाम पे
इस तरीके का बर्बादी करते जा रहे हैं, नदियों को मारते चले जा रहे हैं। ये वाल्दुनी है जो ट्रिब्यूटरी उल्हास नदी की है, और ये उल्हास नदी ऑलरेडी इसके ऊपर है हमारे रिवर रिजुविनेशन कमेटी एनजीटी के अनुसार। तो जो भी ट्रिब्यूटरीज जो होते हैं नदियों के ऊपर जो चलता है, मतलब नदियों को जो जोड़ रहे हैं, बड़ी नदियों को छोटी नदियाँ जो जोड़ के फिर बड़ी नदी बनती है, वो सब के ऊपर भी ध्यान रखना ज़रूरी है। आप देखिए कचरे की हालत, कोई किसी तरीके का नियोजन नहीं है अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से, और इस तरह से आज नदी की हालत। और ये जो आवाज़ आ रही है, पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है आजू बाजू में कनेक्टेड टू टेम्पल टूरिज़्म, वो कुछ थिएटर्स वगैरह बना रहे हैं। ये रही शिव टेम्पल, और ये सब तो अभी बना है गजानन बराबर। हाँ, ये वाला ये था ही नहीं बराबर, ये सब अंदर लाया है। लास्ट टाइम हम आए थे तो यहाँ पे वो ड्रिल कर रहे थे बड़े बड़े मशीन लगा के, तो ये तो नदी के अंदर बनी है, नदी के अंदर तो कुछ बन नहीं सकता है। और ये भी अभी नया बनाया है, देखो दिख रहा है नया स्ट्रक्चर। हाँ, ऊपर का पार्ट आपको दिख रहा है, वो भी नया बनाया है। हाँ, ये सब तो टोटल मना था। हाँ, इसका मतलब पूरा सांड पानी का, और फिर ये पाइप के अंदर डाल दिया नदी को। वो नदी है, आपको पता है ना, ये नदी है, वाल्दुनी नदी है, और नदी के वजह से ये मंदिर बनी थी। हाँ, ये प्राचीन कालीन मंदिर जो है, अमरेश्वर मंदिर जो है, ये बहुत प्राचीन कालीन है, और उसके वजह से इसका ही नींव है जिससे कि अभी टेम्पल टूरिज्म की बात हो रही है। और ये नदी के अंदर इस तरह से ये सब बना के, आप बताओ ये यहाँ से आप एक ऐसा लो पूरा जीपीएस का, ये दिस वी हैव टू शो हाउ इट हैज़ कम अंडर दिस। हाँ, तो जस्ट कम, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि ये बहुत बर्बादी है हमारे देश में। यही एक विडंबना है कि नदियों के ऊपर कुछ भी कर डालो, क्योंकि नदी बोल नहीं सकती है, तो नदी के ऊपर कुछ भी कर डालो चलता है, वो एटीट्यूड है। और ना इंजीनियर्स समझते हैं इन सब बातों को, ना ही जो अधिकारी हैं। कलेक्टर को हमने बार बार कहा है कि आप आके एक बार हमारे साथ में ये सब चीज़ों को देखिए। कलेक्टर ने भी आके देखना ज़रूरी है ये सब चीज़ों को। तो अभी देखिए क्या परिस्थिति कर दी है। हम तो बार बार बीच बीच में आते हैं और बताने की कोशिश करते हैं, और इसका अभी हाइड्रोलॉजिकल सर्वे भी करवाया है। हाइड्रोलिक सर्वे जो है वो भी करवाया, ताकि देखा जा सकते हैं कि नदी का पानी फ्लड तक, जब बारिश होती है ना, पानी यहाँ तक पूरा भरा रहता है, ये रोड के पूरा यहाँ तक भरा रहता है। तो जहाँ तक बारिश में पानी जाता है वहाँ तक आप देखो, यहाँ पे ये जो ये लाइन भी पड़ जाती है, ये पानी कहाँ तक जाता है। और अभी आप देखो ये किस परिस्थिति में है सारा। और आपको दिखाते हैं, अभी रिसेंटली जो लोगों ने रील वील बनाया और दिखा रहे थे कि ये देखिए ये नदी की हालत, ये मंदिर को जाने का रोड। और ये देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अंबरनाथकर सोते हैं, अंबरनाथकर को भी कुछ नहीं लगता। ये सब नदी के ऊपर बनी हुई घाट है। और ये देखिए, ये जो पाइपलाइन वहाँ से दिखाया, ऐसे करके फिर आगे से वो चैनल जा रहा है। आप देखो यहाँ पर वो जो वहाँ से जो नाला जैसे बना दिया, अब ये पाइप ऐसे आके देखो वहाँ से आगे से खुल रही है, दिख रहा है। फिर वहाँ से उल्लासनगर का जो गंदा सांड पानी फिर उसमें जाता है वो चैनल में। हाँ, वो वहाँ से। तो अभी इसीलिए यहाँ पे तोड़ा फोड़ी अभी कल परसों हुई है, वहाँ से वो झोपड़पट्टी वालों को निकाला है, ताकि उनको वहाँ पर भी इसी तरीके का घाट बनाने का है। तो ये सब जो है ये पूरा नदी के अंदर है। हाँ, नदी के बीच में ही है। और इस तरह से ये पेड़ लगाने का क्या मतलब होता है, जब आप सोचिए कि इसका कोई मतलब भी है क्या, कि जिस तरीके से ये पेड़ वेड़ लगा रहे हैं। हर बारी आती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन फ़र्क तो कुछ पड़ता है नहीं कि आप लोग इसका फॉलोअप करके उनके साथ में बातचीत करो या कुछ भी करो। अभी आप देखो यहाँ से ये शुरू हो जाता है उल्लासनगर का जुरिडिक्शन लेफ्ट हैंड साइड में। ये तो पूरी हम नदी के ऊपर ही चल रहे हैं, ये घाट इस तरह से पूरा बन चुका है। और अभी यहाँ पर जो है राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में सारी ये झोपड़पट्टियाँ तोड़ने का चल रहा है यहाँ। क्योंकि ये जो आप देख रहे हो यहाँ जो सीवेज रिलीज है, देखो कितना क्वांटिटी में है, बल्क क्वांटिटी में। देखो कचरा भी है और सीवेज रिलीज जो है, और पूरा टेक्सटाइल का पानी है, इसीलिए काला पानी दिख रहा है आप लोगों को। कहाँ गया?
इसके पास से ये पूरा जो है काला सा पानी आ रहा है, दिख रहा है, सीवेज का पानी दिख रहा है। उल्लास लास्ट टाइम गए थे ना हम लोग उस तरफ से। हाँ देखो फिर क्या सुधरता है बताओ जरा। हाँ कुछ सुधार नहीं हुआ है। तो ये क्या है, अगर आप लोगों का अगर मेंबर सेक्रेटरी हो इसके ऊपर, फॉरेस्ट वाले, आप लोगों का काम है ना रेगुलर मॉनिटरिंग करके उन लोगों को भी बताना और पूछना क्या किया क्या नहीं किया। क्या हम लोग जस्ट घूमने आते हैं, फोटो निकालने आते हैं? हाँ ये किस तरह से नदी के ऊपर पूरा कॉन्क्रीटाइजेशन हुआ है देखिए। हाँ और ये रही जो पूरा सीवेज रिलीज जिस तरह से हो रहा है इसमें, यही वजह है कि ये इस तरीके का बाजू में ऐसा बना के उसको पूरा साइड करके और फिर उसको नाला बना डाला गया है। आया समझ में आपको? अभी ये पूरा जितना खाली मंदिर का परिसर है उसमें इसको मार दिया गया है और कंक्रीट कर दिया है, और बाकी वहां से फिर आगे वैसी ये नदी आगे जैसे जाती है वैसे ही है। तो इसको खाली ये घाट वाट बनाने के लिए, जबकि इसका हाइड्रोलिक सर्वे हो गया है, सब हो गया है। और आप देखो यहाँ पर तो दिख रहा है ना कितना 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 पानी आ रहा है। ये देखो यहाँ से और दिखेगा, यहाँ आ जाओ अंजू, ये देखो ऊपर से दिखाई देगा आपको। हाँ हाँ ये पूरा ड्रेनेज है। हाँ ये किस तरह से यहाँ से ये पूरा गंदा पानी अंडरग्राउंड करना चाहिए इसको। अंडरग्राउंड कुछ नहीं होता है, उनको यहाँ पे एक SBT का हमने फिल्टर लगाने को कहा है, ट्रीटमेंट प्लांट बोला है, वो अभी तक नहीं हुआ है। 2 साल से हम बताए जा रहे हैं सॉइल बायोटेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट प्लांट। और इसीलिए मनीषा आवाले मैडम से मिले थे, गवस जी से जो एडिशनल कमिश्नर उल्लास नगर कॉरपोरेशन के हैं, वो सबसे मिलके सब बताया गया है, लेकिन ना किसी के पल्ले पड़ता है ना कोई कुछ करता है। अभी खाली हमने सुना है ये सब ये देखो ये झोपड़पट्टियाँ सब तोड़ी है, ये यहाँ दिख रहा है, ये सब झोपड़पट्टियाँ तोड़ने लिया है अभी, क्योंकि आज तक तो सो रहे थे जब तक ये बढ़ रहा था। और जब हम बार बार कह रहे थे कि ये एनक्रोचमेंट का है, तभी तो इवन तहसीलदार अंबरनाथ ने भी लिख के दे दिया था कि ये सब कुछ एनक्रोचमेंट नहीं है। जो पहली मीटिंग हुई थी ये वाल्धुनी नदी को जब ये कह रहे थे गटर करके इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, इवन इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इसको बताया था कि ये नदी नहीं है, ये नाला है। और ऐसे ही करके अंबरनाथ के म्युनिसिपल काउंसिल वाले टाउनशिप प्लानिंग वगैरह भी जो करते हैं वो एज अ नाला करके करते हैं, नदी करके नहीं। तो उसको नाला ही बना के रख दिया पूरी तरह से। तो अगर ये नाला है, समझ लो, मान लिया हमने भी नाला है, इरिगेशन डिपार्टमेंट भी कहती है कि ये नाला है, अगर नाला है तो फिर कैसे टेम्पल टूरिज्म होगा भाई? और टेम्पल कैसे बन गया? एक नदी के बाजू में टेम्पल कैसे बन गया? हाँ हो सकता है क्या ऐसे कि नाला के बाजू में टेम्पल बना के शिव मंदिर? तो हम सबका कर्तव्य नहीं है क्या कि इसको बचाए, इसको सही करके रखे और इस तरीके की चीज़ें होने से रोकें? हाँ ये आप देख रहे हो कितना MLD ऑफ वाटर फ्रॉम उल्लासनगर ये जो बह रहा है, इसका अगर वॉल्यूम देखे कितना ज़्यादा है, इसका फ्लो देखे कितना ज़्यादा है। अभी कितना बज रहा है? 12 बज रहा है ना। हाँ सुबह से लेकर शाम तक, रात तक अगर यही फ्लो है, इसका कितना वॉल्यूम है देखो। इतना अगर वॉल्यूम है तो इसका ट्रीटमेंट पहले होना चाहिए कि अभी ये सालों से झोपड़पट्टियाँ थी तो झोपड़पट्टियों को निकाल के पता नहीं अभी यहाँ पे भी घाट वाट लेके आ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो ट्रीटमेंट इसका होना चाहिए। हाँ उसकी जगह क्या किया? नदी को मार डाला पूरी तरह से, ऐसे कंक्रीट करके सुंदरीकरण के नाम पे कंक्रीट करके सत्यानाश कर दिया नदी का तो पूरा। अभी समझ में आ रहा है आपको कि अगर आप बोले कि हमारा वन से इसका क्या लेना देना भाई, चाहे वो वन का हो, चाहे हमारा नदी का हो, चाहे हमारे सांड पानी का हो, कचरा का हो, ये सब का काम है, सबका डिपार्टमेंट का। और यही वजह से चला जानुया नदी के अंतर्गत 27 डिपार्टमेंट को इसके अंतर्गत लाया गया, ठीक है ना। तो आप समझ लो, अभी आज तो हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट के संग्राम सिंह जी को भी बार बार लगाया था ताकि बोडके जी यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए, जो कि ये पूरे वाल्धुनी नदी के लिए उनका वो नोडल हैं उसके लिए, तो उनको भी देखना बहुत ज़रूरी था आज। तो अभी ये जो झोपड़पट्टियाँ तोड़ी गई हैं उसका तो आप देख सकते हो कि तोड़ा जा रहा है यहाँ पे। और जब इतने साल तक लोग झोपड़पट्टी में रह रहे थे तब तक तो अधिकारी और सब सो रहे थे, सडनली इनको जाग आती है क्योंकि अभी किसी मिनिस्टर के ड्रीम प्रोजेक्ट को करना है और उससे इस तरीके का टेम्पल टूरिज्म को ये करना है, मैनेज करना है, तो इसी वजह से ये सब अभी शुरू हुआ है। लेकिन जो सांड पानी व्यवस्थापन को प्रायोरिटी देना है उसके लिए कोई भी सोच नहीं है। और उसके जगह पे सोच क्या हुआ कि ये नदी को मार डालो भाई, इसको कंक्रीटाइज कर दो, ये गंदी दिखती है इसी वजह से, तो इसको नदी तो मानते ही नहीं है, नाला मान रहे हैं इसीलिए।
आया समझ में अभी आप लोगों को? हाँ, आप लोगों के तरफ से रेगुलर इसका ये होना चाहिए और आप लोगों ने बताना चाहिए। मैं तो बार बार बॉम्बे से आके ये सब नहीं कर सकती। आप लोग तो अंबरनाथ से हो और अगर अपना ये सब कर्तव्य है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर इसका मेंबर सेक्रेटरी है चला जानू या नदी का, तो आप लोग का कर्तव्य है टाइम टाइम पे आपको सबको बताना, उसका फॉलोअप करना। चलिए अभी आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या परिस्थिति है। और भी ये वाल्धुनी नदी की, अभी वाल्धुनी नदी का जो केस है ये एनजीटी में ग्रीन ट्रिब्यूनल में चल रहा है और उधर से भी जो आदेश था कि इसके ऊपर कोई कॉन्क्रिटाइजेशन ना किया जाए और आगे कोई कार्रवाई ना हो जब तक कि इसका केस का कुछ ये नहीं होता, फिर भी वो करते चले जा रहे हैं। बिकॉज ये अपने एकनाथ शिंदे जी और श्रीकांत शिंदे जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और यही वजह है कि देखिए हम लोग किसी के अगेंस्ट में नहीं है कि ये एकनाथ जी, श्रीकांत शिंदे जी, हम आपके साथ ही हैं और आपके लिए ही हमारा भी सोच विचार वही है कि यहाँ अच्छा सा टूरिज्म का हो। लेकिन नदी का इग्नोर करते हुए, नदी की जो कैरेक्टर है, नदी का जो राइट है, नदी का जो जगह है, नदी की जो लैंड है, उसको हमको नहीं इम्पैक्ट करना चाहिए। और इसी वजह से हमने बार बार हाइड्रोलिक और हाइड्रोलॉजी स्टडी बोला था, उसका भी सर्वे करके एएमसी को सबमिट कर दिया गया है। उसमें बताया गया है कि कितना फ्लड प्लेन्स है इस वाल्धुनी नदी का, तो एटलीस्ट उतनी जगह को छोड़कर, क्योंकि ये पूरा नदी के बीचों बीच अभी जो हम खड़े हैं ये नदी के ऊपर ही ये पूरी घाट बनाई गई है। अभी देखिए जहाँ पे पानी ही नहीं और कुछ भी नहीं रहेगा तो आप क्या अनशन करोगे। और उनके जो प्लान में जो है, एएमसी के प्लान में जो है वो है सीवेज ट्रीटमेंट करके वो पानी को इसमें बहाएंगे, उसमें लोग अनशन करेंगे, उसमें सब कुछ करेंगे। आप बताइए ये दुर्बुद्धि नहीं है क्या? तो अपस्ट्रीम की तरफ जितना भी टेक्सटाइल यूनिट्स है या इलीगल यूनिट्स है या केमिकल यूनिट्स है वो सबको आइदर बंद करें या फिर उनका प्रॉपरली ट्रीटमेंट के लिए एमपीसीबी भी ध्यान दे और उन लोगों को वैसे प्रयोजन करके दे, या जो भी है, विदाउट दैट दे शुड नॉट बी अलाउड टू फंक्शन। लेकिन आज इस तरह से किसी नदी को मार डालना, आप बताइए कितना हम लोग ने कितनी पाप कर डाली है इस प्लैनेट के ऊपर कि आज आप देख रहे हो कि गर्मी, जो हीट वेव्स जो चल रहा है आज, वो वजह ये है कि आज हम नदियों को मार दे रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी खत्म कर दे रहे हैं, कॉन्क्रीटाइज कर रहे हैं और इसी वजह से वाटर पर्कोलेशन या ग्रीन, अभी देखिए ये प्लांट्स लगाए हैं, प्लांट्स ट्रीज कट करके। आप बताइए कोई भी ट्री आपको दिख रहा है कि वो जगह है या वो बराबर से है? ऐसे कैसे प्लांट्स रहेंगे और ऐसे कैसे ट्रीज, ये कैसे कॉम्पेंसेट कर सकते हैं जो ट्रीज को इन्होंने काटे कैसे हैं? ये देखिए जैसे आपको ये राइट साइड में दिख रहा है ये सब पेड़ ऐसे ही पेड़ थे ये सारे, और ये इसकी सुंदरता आप देखो। और अब मैं आपको इस तरफ दिखा रही हूँ, ये भले ही खाली घाट की सुंदरता, मगर देखिए पेड़ पौधे सब मरे हुए से, और इसमें कितना आप बताइए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए जिस तरीके के पेड़ चाहिए, ग्रीनरी के लिए चाहिए, हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए, वो सब इन पेड़ों में कहाँ दम है? खाली हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा रहे हैं और वो भी ऐसे हम चौकोन बना रहे हैं, उसके बीच में लगा रहे हैं इन पेड़ों को। तो इट इज़ नॉट अ नेचुरल हैबिटेट for these plants to grow। ये समझना बहुत ज़रूरी है। सुंदरता के नाम पे हम लोग क्या करते जा रहे हैं? दिस इज़ नॉट ब्यूटिफिकेशन। इस तरीके का खाली घाट वाट बना के हम क्या पालेंगे, हम क्या पाएंगे अगर नदी इस तरह से मर जाए? और इस तरह से आप देखिए कैसे 2400 घंटे ये जो नाला बह रही है उल्लासनगर की तरफ से, इस पर भी कोई योजना नहीं है। तो हमने मनीषा आवाले जी से बार बार मिलने की कोशिश की, उनको बताने की कोशिश की। आज उनको भी आकर ऑलमोस्ट अभी दूसरे साल चल रहा है, लेकिन उन्होंने भी इस पे ध्यान नहीं दिया। अभी कहीं जाकर ये सब अभी तोड़ने का काम शुरू हुआ है और उसमें भी कुछ अनशन वगैरह हो रहा है शायद, तो पता नहीं। लेकिन आराम से सबसे पहले तो होना चाहिए था एक एसबीटी का निर्माण, जिससे कि पहले हम सांड पानी की व्यवस्थापन करें और बाद में हमें ये सब चीज़ों के लिए सोचना चाहिए था। चलिए बने रहिए।